माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो हम सब के सामने एक ये चैलेंज के रूप में हमें एक टारगेट दिया है कि हमें 3 मई तक अपने अपने घरों के अंदर रहना है और कोरोना जैसी महामारी को हमने चैलेंज देना है, क्योंकि कोरोना हमारे देश को हड़प करने के लिए एक ऐसी महामारी के रूप में आया है। ये हमारे लिए हम एक चुनौती मानते हैं, क्योंकि स्वयं सेविका होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के अंदर जब जब भी विपत्ति आई है तो हमारे स्वयं सेवक निष्काम भावना से पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की, पूरे समाज की सेवा करने के लिए हमेशा अपने आप को हाजिर करते हैं, तत्पर रहते हैं और सबकी इतनी उनकी मनोकामना रहती है कि हम सबको अपनी सेवा दें। जगह जगह आप देख रहे होंगे कितने लंगर लग रहे हैं, खाना बना के घरों से पैक हो के खाना गरीबों के लिए जा रहा है। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए कैसे देश की इस विपत्ति की घड़ी में अपने आप को इस आग में झोंक रहे हैं। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रही, मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ, एक एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ कि हर व्यक्ति कोरोना से ना डर के उसको चुनौती देते हुए अपने राष्ट्र को बचाने में, अपने देश को बचाने में अपना सहयोग दे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो ये दूसरा लॉकडाउन किया है, ये बहुत ही सोच समझ कर किया है, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन ना होता तो आज आप सोच नहीं सकते कितनी भयंकर परिस्थितियां होती। आज कोरोना से इन्फेक्टेड होने वालों की जो स्थिति, जो गिनती, जो डाटा होता, वो कम से कम 8 लाख से पार कर गया होता और मृत्यु दर तो इतनी होती कि शायद घरों में कोई रोने वाला भी ना बचता। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसा कि आप सभी समझदार हैं, आप आंकड़ों को देख रहे हैं, जो एकदम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये फैसला लिया था एकदम से लॉकडाउन करने का, वो बहुत ही सही फैसला लिया, सही वक्त पर फैसला लिया। जब चारों ओर सभी देशों में कोरोना फैलना शुरू हो गया, इवन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब चाइना में कोरोना फैला तभी से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्रीय सीमाओं के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी और उन्होंने हर एक व्यक्ति को चेकआउट होने के बाद ही हमारे भारत में प्रवेश करने के लिए कह दिया। और साथ में ही उन्होंने जो 1 दिन का पहले लॉकडाउन किया प्रयोग के रूप में, वो बहुत अच्छा किया। जनता का पूर्ण सहयोग मिला, आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिला। और उसके बाद उन्होंने फिर एक लॉकडाउन किया, उसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया और उनको और ज्यादा शक्ति मिली, बल मिला, पूरे राष्ट्र ने उनका सहयोग किया। तो उन्होंने आगे चलकर इसको 3 मई तक का किया है। तो ये फैसला बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिया गया और बहुत ही एक सही फैसला लिया है। इससे न केवल बचाव होगा, हमारे भारत वर्ष के सभी नागरिकों का बचाव होगा, इससे हमारे देश की उस तरह की स्थिति आने से हम सब बच जाएंगे कि हम अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को देख पाएंगे और हम आगे हमारे देश को शायद इसकी जो आर्थिक जो स्थिति अब हो रही है, इसको हम अगर जान है तो जहान है, इसको बढ़ाने में, इसको सही रूप देने में हम बहुत अच्छा अपना सहयोग कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए ये चैलेंज है कि हमने कोरोना को हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देना। हमारे शहरों में, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे घर परिवारों में किसी में भी कोरोना का कोई नया व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे, मैं एक गृहिणी होने के नाते भी ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो गृहिणियां हैं, वो घरों के अंदर जब अव्वल तो आजकल सब्जी का थोड़ा सा हम कम कर दें। अगर हम नहीं कर पा रहे, सूखी दाल, सब्जियां, चने, राजमा वगैरह ये सब चीजों का इस्तेमाल हम अगर ज्यादा नहीं कर पा रहे, तो हमें ये चाहिए कि हम सब्जियां लें और उन सब्जियों को हम सबसे पहले बाहर अगर रख सकते हैं तो 1 दिन के लिए एज इट इज छोड़ दें। लें तो दस्ताने पहन कर लें और खुद को सैनिटाइज करें अच्छे से। सैनिटाइजर बनाने के अलग अलग तरीके भी आपको पता है, कहाँ कहाँ से सब लोग बता रहे हैं, सोशल साइट्स पर आपको बताए जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर उस सब्जी को रख दे, फिर नमक वाले पानी में, या उसको
एक और बेकिंग पाउडर वगैरह आते हैं, इस तरह की चीजों में थोड़ा सा डाल के और उनको भिगो कर रख दें घंटा 2 घंटे भर। उसके बाद अच्छे से धो के चलते हुए पानी में फिर अंदर रखें, थोड़ी देर उनको 10-15-20 मिनट धूप लगवाएं, फिर उनको इस्तेमाल करें। इस तरह से छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखते हुए जब अब आप अपना जीवन यापन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना हम सबके अंदर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है वो ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई सही एक स्थायी रूप से इलाज नहीं मिल पाया। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन या फिर सिर्फ और सिर्फ खुद का बचाव, अपने आप को घर के अंदर रखना। अगर आपका मन होता है कि भी हम घर के अंदर परेशान हो रहे हैं या हम बहुत ज्यादा अपने आप को अंदर पिंजरे के अंदर महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। उस स्थिति को सोचिए कि अगर हमारा कदम दहलीज से पार निकलता है तो हमारे लिए मृत्यु ही है। आप सिर्फ ये सोचें, अपने हाथ बार बार धोएं और अपने हाथों को स्वच्छ रखें, अपने आप को खुद को रोज नहा धोकर कपड़ों को साफ स्वच्छ रखें और खुद को इतना ज्यादा साफ सफाई में रखें, घर को, घर के अंदर बैक्टीरिया वायरस कुछ भी ऐसा ना आने पाए, घर का कोना कोना साफ स्वच्छ रखने की कोशिश करें। बल्कि लॉकडाउन का आप इस्तेमाल करें सही तरीके से। आपके घरों के अंदर कई ऐसी जगह होती है जहां आप बिल्कुल भी कभी साफ सफाई नहीं कर पाते हो, उन जगहों को साफ करें। और जो लिखने के इच्छुक हैं, जो लेखक हैं, वो अपनी यानी आप अपने अंदर जो हुनर है उस हुनर को उस तरह से इस्तेमाल करते हुए इन छुट्टियों को, इन लॉकडाउन की छुट्टियों को उस तरह से इस्तेमाल करें जो काम आपने कभी नहीं कर पाए थे, आपको वक्त नहीं मिल रहा था। और माननीय मोदी जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सहयोग करेंगे तो मैं ये कहती हूँ कि उनकी ताकत और बढ़ेगी। सभी देशों के मंत्रियों ने उनकी सराहना की है इस बात के लिए कि उन्होंने सही वक्त की नब्ज को पहचानते हुए सही वक्त पर फैसला लिया और उन्होंने लॉकडाउन का जो है उन्होंने बहुत ज्यादा लॉकडाउन का उन्होंने एक अच्छी शुरुआत करके सबको इस दलदल में जाने से बचा लिया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हम घरों के अंदर आने वाला पैसा है, पैसों के ऊपर यानी नोटों के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें बार बार, क्योंकि घर के अंदर रहते उतने ज्यादा खर्चों की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ रही। हम घरों से बाहर निकलते थे तो हमें पैसे खर्चने की भी जरूरत पड़ती थी। और आजकल क्या है कि हम पैसों को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। और पैसों को या तो सैनिटाइज करें या फिर जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है आपकी, या फिर आप एटीएम कार्ड्स वगैरह है, इस तरह आप ऑनलाइन पेमेंट्स करें, सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। आजकल सब्जी वाले भी इस तरह की इस्तेमाल करते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप घर से बाहर जाना ही पड़ रहा है आपको, तो खुद को बहुत अच्छे से कपड़ों में पूरे अपने आप को ढक के जाइए और खुद के ऊपर स्प्रे करके जाइए सैनिटाइजर का, और नाक मुंह आंखों को अच्छे से ढक के चलिए। अपने हाथों को घर आते ही सबसे पहले धोएं और फिर अच्छे से आप बाथरूम में जाएं, नहाएं और खुद को साफ स्वच्छ बना करके फिर रखें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया बहुत ही बढ़िया लिया। प्यारे दर्शकों, मैं ये भी आपको गुजारिश करना चाहूंगी कि आप अपना सहयोग प्रधानमंत्री राहत कोष में जितना भी बन पाए आप जरूर दें, ताकि हम अपने देश को कोरोना से बचा सकें और हमारे नागरिकों की मदद कर सकें। धन्यवाद।